और चलिए इसी के साथ अब हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर, जो हर एक भारतीय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोटापा जो है अब वो केवल सौंदर्य से, आपकी खूबसूरती से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है। ये न केवल आपके शरीर को बीमार करता है, बल्कि आत्मसम्मान, सामाजिक जीवन और मानसिक स्थिति पर भी भारी असर डालता है। मोटापे से पीड़ित व्यक्ति के लिए हर दिन एक नई जंग जैसा होता है। कुछ कदम चलते हैं और सांस फूलती है, लगातार थकान होती है, सामाजिक अलगाव जैसी तमाम समस्याएं आम हैं। और इसी के साथ अब ये मोटापा भारत में नई महामारी भी बनता जा रहा है। दरअसल पिछले 3 दशकों में लोगों का वजन बढ़ने की रफ्तार दोगुनी हो गई। हर चौथा शहरी व्यक्ति इसकी चपेट में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर चिंता जाहिर की। और चिंता का विषय ये इसलिए है क्योंकि मोटापा कई जटिल बीमारियों की जड़ बन सकता है। आखिर तेल खपत में कितनी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई और WHO के मानक क्या कुछ कहते हैं, बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं संकट बन रहा मोटापा। तो जी हां, मोटापा जो है वो दिन पर दिन संकट लगातार बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। 2025 की अगर हम बात करें तो 20 से 23% मोटापे की दर जो है वो इस वक्त पहुंच चुकी है, जो 1990 में सिर्फ 9 से 10% ही थी, वो इस वक्त और ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में हर चौथा व्यक्ति जो है, जो चौथा वयस्क है, वो इस वक्त मोटापे से ग्रसित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आपात स्थिति के रूप में भी इस वक्त उभरता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही शहरीकरण, असंतुलित आहार इसकी बड़ी वजह बन रहे हैं शहरीकरण में। और हम खान पान पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से मोटापा लोगों का बढ़ रहा है। इसके साथ ही घटती शारीरिक गतिविधि और तनाव का भी मोटापे पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो हमारी शारीरिक गतिविधि है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, तनाव भी, टेंशन बहुत ज्यादा है। WHO और इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से ये साझा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये आंकड़े साझा किए गए हैं। साल 2000 के बाद से खान पान बदलने का जो नतीजा है वो इस वक्त हम सभी के सामने है। 25 साल के अंदर कितना अंतर आया है। प्रोसेस्ड और तेलीय और साथ ही हाई कैलोरी वाला जो खान पान है, उसकी वजह से ये वजन लोगों का बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जो तेल की खपत है उसमें भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दरअसल आपको बता दें कि इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट इस वक्त सामने आई, जिसमें 1990 में भारत में खाने के तेल की खपत बिल्कुल ना के बराबर थी, लेकिन उसके बाद में 3 से 5 से 4 लीटर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति तेल की औसत खपत हो गई। और इसमें अगर हम देखें तो पिछले 3 दशक में खपत में लगभग 5 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो कि काफी तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई। 2025 की अगर हम बात करें तो 19 से 20 लीटर प्रति वर्ष औसत खपत ये पहुंच चुकी है, और जो अपने आप में काफी चिंता का विषय इस वक्त बनी हुई है कि लोग कितना तेलीय भोजन इस वक्त खा रहे हैं और शारीरिक गतिविधि जो है वो ना के बराबर है, और ऊपर से तनाव की स्थिति। तो ऐसे में उनका मोटापा इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो इस वक्त भारत के लिए एक बड़ी समस्या या यूं कहें कि महामारी बनता हुआ भी नजर आ रहा है। इसके साथ ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आखिर मानक क्या है, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल WHO की तरफ से कहा जाता है कि व्यक्ति के लिए हर महीने 500 से 600 ग्राम तेल खपत जो है वो पर्याप्त है। हर महीने के हिसाब से रोजाना 15 से 20 ग्राम तेल सेवन पर्याप्त है, इससे ज्यादा एक व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। तेल का अगर आप अधिक सेवन करते हैं, ज्यादा तेल लेते हैं, तो शरीर को खतरा बढ़ता जाता है। और शरीर के खतरे में सिर्फ मोटापा नहीं, बल्कि कई सारी बीमारियां भी हैं। और इन बीमारियों की अगर हम बात करें तो हृदय रोग है, BP है, डायबिटीज है, इनका खतरा बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, जो लगातार स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम खबरों को कवर करते हैं। नितेंद्र, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो हम आपस में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन आज की तारीख में हर चौथा व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है। और जब मोटापा आता है किसी भी शरीर पे, तो मोटापे के साथ वो अकेला नहीं आता, वो कई सारी बीमारियां भी लाता है। निश्चित तौर पे देखिए कृतिका, आपने जो अपने रिपोर्ट में दिखाया या जितने भी फैक्ट्स आपने बताया बिल्कुल सही है, और सबको मालूम है कि मोटापा क्यों हो रहा है, लेकिन जो उसका समाधान है उसके बारे में कोई अपने ऊपर अपनाता नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि तेल ज़्यादा हम खाते हैं, चाहे फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, या फिर चीनी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। जी। साथ ही साथ देर रात लोग खाना खा रहे हैं। आज अगर शहरों की बात करें तो जितने भी युवा हैं, खासतौर पे वो करीब 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे रात में वो खा रहे हैं। देर से बिल्कुल। सोना,
तो ये जो लाइफस्टाइल है पूरी तरीके से बदल गया और उसकी वजह से खान पान लाइफस्टाइल दोनों मिला करके ये मोटापे का कारण बन रहा है। और जो बार बार प्रधानमंत्री भी मन की बात के अलावा भी लाल किले के प्राचीर से भी उन्होंने कहा कि मोटापा एक समस्या है और एक राष्ट्रव्यापी समस्या होता जा रहा है। साथ ही साथ जो तेल की खपत है वो 10% कम करें, कम से कम इतना अगर अपनाए लोग, और ख़ासतौर पे जो शारीरिक गतिविधि की बात है, चाहे वो वॉक करें या फिर दौड़ने खेल कूद में शामिल हो, तो वो एक ऐसी जीवन में आप अगर अपनाते हैं तो उससे मोटापा कहीं ना कहीं कम होगा। साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या है बच्चों में देखने को आ रही है कि बच्चे अब मोटापा के शिकार हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो जो पैकेट बंद जो आप खिला रहे हैं उनको, चाहे वो कुछ भी हो, चिप्स हो या बाकी दूसरी चीज़, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं बच्चे, वो सबसे ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी बढ़ रहा है। और यही कारण है कि एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। और साथ ही जो दूसरी जो बीमारियां आ रही हैं लाइफस्टाइल से जुड़ी, वो काफ़ी, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो या दूसरी गंभीर बीमारी हो जिसका बोझ अस्पतालों पर पड़ रहा है, वो एक चिंता का विषय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और